हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे औसत का पार्ट 2। औसत का अर्थ होता है एवरेज। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह किए जाते हैं, उनकी आसान विधि क्या है, इसको बच्चे किस विधि से समझ पाते हैं। हमने पहले औसत का पार्ट 1 पढ़ा दिया। अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, क्योंकि आप पहले जब तक इसका पार्ट 1 नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। उसमें हमने आपको बेसिक से समझाया है, मतलब थोड़ी पहले शुरुआत से समझाया है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखिए। पहले पार्ट को देख लेंगे तो आप सेकेंड पार्ट को जल्दी समझ पाए जाएंगे, लेकिन अगर से आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप सेकेंड पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए और फिर सेकेंड पार्ट को देखिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत दी गई है? यहाँ पर देखिए, क्योंकि 100% होता है तो उसमें पुरुष की संख्या कितने प्रतिशत दी गई है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 30 वर्ष, मतलब उनकी औसत आयु 30 वर्ष दी गई है। 30 वर्ष दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए इसकी 34 वर्ष दिया गया। तो 34 और 30 कितने होते हैं? 34 का अगर 30 में करेंगे तो कितना होगा? 34 गुणित 30, तो बराबर क्या होगा? 1020 आएगा। और अगर हम यहाँ ये 26 का करेंगे तो 26 गुणित कितना होगा? ये कितना? 30, तो यहाँ पर कितना होगा? 780। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा? 1800। नहीं तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर ये 30 दिया गया। 34 और 26 कितने होते हैं? 30 गुणित 60। तो इसका भी करेंगे तो 1800 होगा, क्योंकि एक ही बात है, किस तरह से भी आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1800 सदस्य हो सकते हैं। तो अभी 18 सदस्य के बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? और महिला सदस्यों की 26, तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर क्या उसकी संख्या कितने प्रतिशत दी गई है? यहाँ पर प्रतिशत का पूछा गया, तो इसकी संख्या कितनी है? ये 30 वर्ष है। और यहाँ पर देखिए 34 वर्ष है, मतलब इनके सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है। और तो यहाँ पर औसत आयु नहीं पूछा, सदस्यों की संख्या पूछी है। तो इनके सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है? ये 34 दिए गई है। 34 वर्ष है, 34 नहीं दिया गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये 34 वर्ष दिया गया और उसकी 26 वर्ष दिया गया है। और इसकी औसत आयु तो 30 वर्ष दी गई। तो इनके सदस्यों की संख्या बतानी है। यहाँ पर पुरुष सदस्यों की संख्या हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी 1800 सदस्य की आयु तो हो गई, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया? सदस्यों की संख्या पूछी गई। इसकी वर्ष तो हो गई, तो इसकी वर्ष में तो 1020, पुरुष सदस्यों की तो 1020 होगी और महिला सदस्यों की 780 होगी। तो यहाँ पर इनकी संख्या की आयु, सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए इसका इनकी औसत आयु 30 वर्ष है, तो इसकी भी 34 की भी 30 दी गई है और 26 की भी 30 ही दी गई है, क्योंकि जो महिला की भी 30 वर्ष दी गई, एक महिला की 30 वर्ष, और यहाँ पर जो पुरुष है उनकी, जो एक पुरुष की 34 वर्ष है ना, उनकी भी 30 दी गई है यहाँ औसत आयु। तो यहाँ पर इनकी औसत आयु, यहाँ पर देखिए ये औसत आयु 34 वर्ष है, मतलब इसकी आयु 34 वर्ष है और इसकी 26 है। लेकिन ये हर यहाँ पर है तो 30 ही ना, ये भी 30 है और ये भी 30 दिए गए और ये भी 30 ही दिए गए। टोटल सदस्य कितने दिए गए? 30। तो इनकी संख्या पूछिए ना, तो ये यहाँ पर भी 30 दिए गए और यहाँ पर भी 30 दिए गए। तो यहाँ पर टोटल कितना होता है? 100%। अब यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो दोनों बराबर होंगे। तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 50। यानी पुरुष की भी 50 है और महिला की भी 50 ही है। ये 50%। पुरुष की तो हमारा पुरुष का पूछा गया। फ्रेंड्स, कोई बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि यहाँ पर देखिए ये इसकी 34 दी गई है, यहाँ पर इसकी 26 दी गई है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इनकी वर्ष में आयु दी गई है। इस पर ये नहीं बताया गया कि ये यहाँ पर ये 30 है, इसमें यहाँ पर ये कि 34 ये सदस्य है, यहाँ पर ये 26 महिलाएं हैं। ये ऐसा नहीं पूछा बताया गया, यहाँ पर तो सिर्फ उनकी आयु बताई गई। तो इनकी आयु, अगर आयु का पूछता कि किसकी आयु ज़्यादा है, कि पुरुष की आयु टोटल कितनी है, तो 1020 बताते, और महिला की पूछते तो 780। लेकिन यहाँ पर इसमें से क्या दिया गया? यहाँ पर ये 30 दिया गया, तो 30 इनकी औसत तो महिला की भी 30 दी गई है और पुरुष की भी 30 ही दी गई है। तो इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। 100% दिए दिए रहते हैं टोटल, तो उसमें 50 होगी। तो यहाँ पर पुरुष की कितने? 50 और महिला की भी 50। अगर कोई अनुपात में भी पूछ ले, मान ले कि इन दोनों की संख्या कितने अनुपात में, तो 1:1, क्योंकि यहाँ इसकी भी 50 है, इसकी भी 50 है, तो 50 से 50 कटेगा तो 1 और 1 बचेगा, तो ये 1:1। तो हम यहाँ पर क्या पूछा गया? इनके पुरुषों की प्रतिशत में संख्या पूछी गई, तो कितना? 50 ही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु
36.5 है। इनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्य स्त्रियों की संख्या क्या दी गया है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हमें यहाँ क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि औसत आयु टोटल की तो कितनी दी गई है 36.5 और उनमें पुरुषों की औसत आयु क्या दी गई है, इसे मिश्रण, जिसे हमने क्वेश्चन मिश्रण के किए थे उसी हिसाब से इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए ये तो पुरुषों की 45 दी गई और स्त्रियों की कितनी 28 दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद ये 36.5 ये 5 दिया गया। तो यहाँ पर देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह से हमने पहले उसमें भी किया था और इसमें भी, अगर क्योंकि वो मिश्रण के सवालों में इसी तरह का क्वेश्चन ही है ये, इसमें सिर्फ ये औसत में दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये की 45 है और इसके 28 और इनके टोटल की तो 36 है ना। तो इसमें से देखेंगे, क्योंकि उसमें हमने क्या मिश्रण करते थे हम कि यहाँ पर मान लीजिए वो ये 45 एक 45 किलो हमने दाल, 1 किलो दाल 45 रुपये की खरीदी और एक 28 की खरीदी और उनको मिश्रित कर, दोनों को मिश्रित किया तो वो 36.5 की हमने बेची। इसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये आयु का दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये 45 और ये, तो इसमें से करेंगे तो कितना 8.5 और 28 में से इसको अगर घटाएंगे तो ये भी 8.5 आएगा। तो अब अगर इस संख्या को हम काटेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, ये 8 5 तो कटेंगे तो कितना होगा 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1:1 आएगा। अब 1:1 आने के बाद इसमें क्या पूछा है, फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या। ये तो पुरुष की संख्या दी गई थी और ये स्त्रियों की संख्या दी गई थी और अनुपात क्या दिया गया, मतलब यह औसत क्या दिया गया था 36.5 दिया गया था दोनों का औसत। तो यहाँ पर 1:1 आ रहा है। तो स्त्रियों की प्रतिशत संख्या कितनी होगी यहाँ पर, ये 1.1। अब 1 पॉइंट, क्योंकि किसी भी में हम करते हैं तो उसकी संख्या अगर पता नहीं होती हो तो हम कितना मान लेते हैं उसको 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 माना। अब 100 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 50, यानी स्त्रियों की प्रतिशत संख्या कितनी है 50। आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था तो उसमें भी 50 आया था, उसमें पुरुषों की संख्या का पूछा था और इसमें स्त्रियों की। हम ये नहीं बोले कि हम स्त्रियों का भी 50 बता रहे हैं और पुरुषों का भी 50, वो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है। तो इसमें हमें अनुपात बताना है, यहाँ प्रतिशत बताना है, या अनुपात या प्रतिशत। अनुपात का भी पूछा जाता है कि इसमें अनुपात क्या है, तो 50, तो उसमें 1:1 ही होगा, क्योंकि इसमें 50 भी स्त्रियाँ 50 भी ही पुरुष है। तो इसमें देखिए स्त्रियों की संख्या कितने प्रतिशत है, 50% दी गई है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है, 7 तकनीशियनों का औसत 12,000 रुपये और शेष का औसत 6,000 रुपये। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक है, हमें यहाँ पर श्रमिकों का पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना होगा, अभी हमने जो पहले का वाला क्वेश्चन किया इसी की तरह ये क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें सभी श्रमिकों का वार्षिक वेतन तो 8 दिया गया, लेकिन 7 तकनीशियों का वार्षिक वेतन 12,000 दिया हुआ और जो शेष बचे, अभी हमें ये पता नहीं कि शेष कितने, उनका क्या दिया गया है 6,000 रुपये दिया गया। तो टोटल का तो हमें जो औसत दिया गया वो तो हमें पता है कि 8,000 दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो 12,000 है ये 7 तकनीक का औसत है, तो 12,000 ये 12,000। अब यहाँ पर वो जो शेष बचे उनका कितना है, मतलब उसमें पहले क्या था कि हमने इतने पुरुष बच्चों का 34 है और उसके इतने का अगर लड़कों का 34 है और मान लीजिए लड़कियों का 26 है और टोटल का 36.5 दिया गया। तो वो टोटल का दिया गया ना, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या दिया गया, सभी श्रमिकों का वार्षिक वेतन तो 8,000 दिया गया, लेकिन यहाँ 7 का 12,000 और जो बचे हैं शेष उनका क्या दिया गया है 6,000 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 6,000 दिया गया। अब इसको क्या करना, ये टोटल का कितना 8,000 दिया गया है, तो इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कितने बचेंगे 6,000 में से तो 2,000 इसमें से करें तो 4,000। अब ये 4,000 हो गए। अब क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2,000 से इसको करेंगे तो ये क्या 1 और ये कितना होगा 2, ये 2 अनुपात आएगा, सॉरी 2। अब ये 2 आया, अब 2 को आएंगे तो ये आया। अब इसमें से क्या, तो कारखाने में कितने श्रमिक हमें पता लगाने, तो श्रमिक कितने हैं यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर ये 6,000 वाले हैं ये तो 2 अनुपात में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इधर ये 2 अनुपात में आ रहे हैं 6,000 वाले, और 8,000 वाले कितने आ रहे हैं, 8,000 वाले जो नहीं 8,000 वाले क्या 12,000 वाले, 12,000 वाले 7 श्रमिक हैं, 7 तक निशिमों का का औसत वेतन 12,000 है। तो ये यहाँ पर कितना 1 अनुपात में दिया गया और ये 2 अनुपात में दिए गए। तो अब इसको पता कैसे लगाएंगे कि कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पकड़ेंगे 2 और 3, तो 1 अनुपात, तो ये दोनों का आ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि टोटल कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो यहाँ पर कितने हो गए 3।
यहाँ पर 3 हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करें, 1/3। ये 1/3 क्यों लिया हमने, क्योंकि अगर यह दोनों 3 दिए गए तो 1/3, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया तो बटे में 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितने दिए गए थे, ये यहाँ पर देखिए 7 दिए का वार्षिक वेतन 12,000 रुपये, मतलब ये 7 दिए गए तो 7 का अनुपात क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। और यहाँ पर क्या दो, तो 7 के डबल कितने होते हैं, 14। कितने होते हैं, 14। तो ये तो देखिए यह 1 दिया गया, तो यह 1 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए इस 3 में हम कितना का गुणा करेंगे, 7 का। 7 का गुणा क्यों करेंगे हम, क्योंकि ये 1 दिया गया, ये 7 दिया गया, ये 7 किसका है, यहाँ पर ये 12,000 वाले का, तो यह 1 आ रहा है। और इसका कितना आ रहा है, ये 6,000 वाले का 2 आ रहा है, अनुपात में 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या करेंगे, 2 आ रहा है तो इसका 7 गुणित ने 3 गुणित 7, इन दोनों का ये हो रहा है, तो ये 7 दिया है तो इसका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 21 होगा। मतलब यहाँ पर 21 होगा, 21 हमारा आंसर होगा। अब आंसर ये 21 होगा, तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक होंगे, 21। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ जो ये दिए इनका वार्षिक वेतन तो क्या दिया गया, औसत वेतन, मतलब ये 8,000 दिया गया और पहले 7 का दिया गया 12,000, और शेष जो बचे हैं उनका 6,000 दिया गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1:2 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये 7 का दिया, 7 का अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो फिर इसका अनुपात कितना है, 2 होगा। तो 2 का कितना, 14 होगा। 1 का 7 हो रहा है तो 2 का 14 होगा। 14 गुणित 14 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो ऐसे भी 21 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 है, ये इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 में 7 का गुणा करेंगे तो 21 होगा। किसी भी तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। यहाँ आप देखिए 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्या का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का 18। यदि सब 5 संख्याओं का औसत 15 है तो तीसरी संख्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया कि पहले 3 संख्या, 5 संख्या गई तो पहले 3 संख्या का पूछा गया है। और जो मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं पहले कि यहाँ 1, 2 और 3, 4, 5, 6, नहीं ये 6 नहीं 5, ये 5 ही संख्या है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या 1, 2, 3, पहले 3 का औसत पूछे तो 3 और 5 कितने होते, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का औसत, इन 3 संख्याओं का औसत पूछा था, इनका तो 2 होता है। लेकिन फिर इन तीनों का पूछा जाए तो 3 और 4 7 और 5 12, तो इनका 4 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब इन तीनों का पूछा गया और फिर यहाँ से देखिए इन तीनों का पूछा जाएगा ये औसत। तो फिर इन तीनों का औसत पूछा इस तरह से, और यहाँ सभी संख्याओं का औसत बताया गया। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं का औसत 15 बताया गया है। तो इन सभी संख्याओं का औसत 15 है। तो यहाँ पर देखिए 15, पहले हम ये निकालेंगे कि ये 15 दिया गया, 15 गुणित यहाँ करके 5 करेंगे, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत, यदि सभी संख्याओं का औसत 15 है तो 5 संख्याओं का कितना होगा, 75। अब ये 5 संख्याओं का 75 दिया गया, तो इसमें 5, तो इसमें तीसरी संख्या पता लगानी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तीसरी संख्या, इधर से भी तीसरी आ रही है और इधर से भी तीसरी आ रही है। तो इसमें 3 इसको भी ले लिया गया, इसको भी 3 ले लिया गया, लेकिन यहाँ पर इस 2 का हो रहा है, इस 2 का हो रहा है, और ये जो तीसरी संख्या इसका डबल बार रिवीजन हो रहा है। इस दोनों संख्याओं में इसका अनुपात हो रहा है कि नहीं, तो हमें इस संख्या का पता लगाना है, क्योंकि इसमें दोनों का हो रहा था, एक बार कितना होता है वही हमें पता लगाकर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कि 5 संख्याओं से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो 12 गुणित 3 तो कितना होगा, 12 गुणित 3 बराबर 36। अब ये 36 हो गए, तो 36 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 15 में से 9 6 जाएंगे तो कितने 9, और इसमें से 4 गए तो 3, तो यहाँ पर कितने बचे 39। अब 39 बचे। यहाँ पर देखिए अंतिम 3 संख्याओं का क्या 18 दिया गया, तो 18 यहाँ पर देखिए 18 गुणित 3 तो बराबर कितना होगा 54। अब हम ऐसे भी क्वेश्चन, ये 10 और 8 9 ये 90 हो गई। अब ये संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब इस 90 में से ये 39 गया तो कितना बचा, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ 4 गया तो 5, तो कितना बचा, ये 51 बचा। ये 51 बचने के बाद यहाँ पर देखिए हमने 39 घटा दी, इसके बाद हम इसमें से 36 घटाएंगे, ये 36 बचा है, तो इसमें से कितने बचेंगे 11 5 और यहाँ पर 1, तो ये संख्या क्या कितनी होगी, ये भी संख्या 15 ही होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है, ये 90 दिया गया, ये 90 इन दोनों को जोड़ दिया गया, ये 36 और 54 जोड़ दिया गया, और यहाँ पर कितना आया था, 75 आया था, इनको 75 आया गया था। तो इसमें 90 क्यों आया, क्योंकि 90 इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 90 में से अगर मान लीजिए हम 75 करेंगे तो कितना 15 ही बचेगा, तो 15 ही हमारा आंसर होगा। तीसरी संख्या भी 15 ही होगी, लेकिन इसको घुमा फिरा कर हमसे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये 36 और 54, ये 12 का गुणा 3 में किया, पहले 3 संख्याओं का औसत 12 था और फिर 3 संख्याओं का 18 था, तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर 90 करे, और यहाँ पर ये 75 आ रहा था, 5 संख्याओं का औसत हमने निकाला था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, तो तीसरी संख्या का इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पर इसमें से 90 में से 15 गए, यानी 75 जाएंगे तो 15 बचेंगे। अब 15 ये, तो ये 15 तीसरी संख्या होगी, क्योंकि ये तीसरी हमने इसके माइनस क्यों किया है, क्योंकि तीसरी संख्या 2 बार
रिवीजन हो रही है ना, ये तीसरी संख्या इधर से भी तीसरी का पूछा, इधर से भी तीसरी का पूछा और हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी दोनों को तरफ से पूछा तो एक तरफ की तो तीसरी हमें घटानी पड़ेगी ना, तो हमने घटाया तो कितना बचा, 15 बचा। तो 15 हमारी तीसरी संख्या होगी और हमारा आंसर भी 15 ही होगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है। तो यहाँ पर क्या 10 संख्याओं का औसत, तो हमें क्या पता करना है पहले कि इसमें 10 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10 संख्याओं का औसत क्या है, 30। 10 गुणित 30, तो यहाँ पर देखिए ये 300। 10 संख्याओं का औसत 300, ये तो हमने कर लिया। इसके बाद क्या दिया गया यहाँ पर, उनमें से 2 संख्या 15 23 पर गलती से 15 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दी गई थी। तो 15 और 23 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 और 23 कितने होते हैं, 3। यहाँ पर 15 और 23 38 होते हैं। इसके बाद स्थान पर गलती से लिख दी गई थी 51 और 32। तो देखिए यहाँ पर 51 और 32 कितने होते हैं, इनको प्लस किया, इनको भी प्लस किया, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8। अब ये 83 आए, मतलब ये 300 तो हमारा औसत है। लेकिन जो 15 और 23 के स्थान पर गलती 15 और 23 लिखना था जो संख्याओं में, मान लो कोई 30 है, कोई 15 है, कोई 23 है, कोई 40 है, अब ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ औसत 10 संख्या है, टोटल उनका औसत 30 दिया गया। हमें ये पता नहीं कि कौन सी संख्या कितनी है, कौन सी संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पर ये दिया गया है तो यहाँ 51 ये लिख 51 और 32 लिख, 2 संख्याएँ जो 15 और 23 आनी थी उनके स्थान पर 51 और 32 लिख दी गई थी। तो हमें यह करना है, ये 83 है ना, इसमें से 38 को माइनस करना है, क्योंकि ये इसलिए माइनस करना है क्योंकि ये ज़्यादा लिख दी गई थी लेकिन ये हानि कम थी। तो यहाँ पर देखिए 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर ये 45। तो अब यह क्या होगा, इसमें से 45 माइनस होगा क्योंकि यहाँ 15 और 23 लिखनी थी, तो यहाँ 51 और 32 ज़्यादा संख्या लिख दी गई थी, तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें माइनस करेंगे तो कितना, 5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, तो 255 आएंगे। अब ये 10 संख्याओं का औसत 255 था, लेकिन ये गलती से 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32, मतलब कम संख्या आनी थी तो ज़्यादा लिख दी गई थी, तो उसमें से हमने माइनस किया। अब इसमें से हम कितनी, टोटल संख्या कितनी थी हमारी, 10 संख्याएँ थी। यहाँ पर देखिए 10 संख्याओं का औसत 30 है, देखिए 10 संख्याओं का औसत 30 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसको हम करेंगे तो कितना होगा, 25.5। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 25.5। तो 25 ये हमारा आंसर होगा, मतलब सभी संख्याओं का औसत, एक संख्या का औसत होगा 25.5, ये आंसर होगा। मतलब ये गलती से लिख दी। हम हर टाइप से आपको क्वेश्चन बता रहे ताकि एग्जाम में से किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसको वहाँ से करके आए, उन्हें छोड़ कर ना आए। देखिए अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा गया है, आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ों पर 984 आम है। यदि उनमें 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़ दिए जाए तो प्रत्येक पेड़ पर कितने आम बचे रहेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, क्या देखिए यहाँ पर एक आम का बगीचा है, उसमें 12 पेड़ लगे हैं, उसमें टोटल 984 आम है। अगर उसमें से 5 पेड़ उसमें से 26 आम तोड़ लिए जाएँ और 7 पेड़ों से 38 आम तोड़ लिए जाए तो प्रत्येक पेड़ पर कितने आम शेष बचेंगे। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें क्या करेंगे, ये 5 है, यहाँ तो देखिए 12 टोटल पेड़ है, तो इनमें से 5 पेड़ों से 26, तो 5 का 5 गुणित 26 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 130। अब इसके बाद क्या करेंगे, 38 गुणित 7, क्योंकि यहाँ पर देखिए 38 में से 38 आम तोड़े गए हैं 7 पेड़ों पर से, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 38 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 266। अब 266 इनको तीनों को दोनों को का जोड़ कर लेंगे, क्योंकि जोड़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसके बाद क्या अड़ते, तो प्रत्येक पेड़ पर कितने आम बचे, तो प्रत्येक पेड़ पर टोटल आम 984, तो हमें पता भी तो लगाना है कि दोनों में जो इनको दोनों को जोड़ देंगे और 984 जो घटा देंगे वही शेष बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितने होंगे, 9 और यहाँ पर ये 3, तो 396 हमारे जो हमने आम जो तोड़ लिए ना वो आम 396 तोड़ लिए और बचे आम है नो, टोटल कितने हैं, 984। अगर यहाँ पर देखिए इसमें से 984 में से माइनस ये करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 588। ये 588 आमों की संख्या बची है हर पेड़ पर। तो यहाँ बताएं तो प्रत्येक पेड़ पर कितने आम बचे रह जाएंगे। तो प्रत्येक पेड़ कितने दिए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 12 पेड़, टोटल कितने 12 पेड़ दिए गए हैं यहाँ, तो देखिए 12। अब इसको क्या करेंगे, 12 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बार कटेगा, 49 बार, ये 49 बार, तो ये 49 ही हमारा आंसर होगा। मतलब प्रत्येक पेड़ पर आम 49 और रहेंगे। 12 पेड़ों पर 984 आम थे, तो 49 पेड़
हर पेड़ पर 12 पेड़ दिए गए, 12 ही पेड़ पर हर पेड़ पर 49 आम अभी बाकी शेष रहे हैं और सिर्फ कितने 396 आम ही हमने तोड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर ये 12 पेड़ में टोटल 984 आम है। इसमें से 5 पेड़ों से हमने 5 पेड़ लिए, उस 5 पेड़ में से पहले के 5 पेड़ में से 26 आम तोड़ लिए। उसके बाद जो 7 पेड़ बचे थे, 7 पेड़ उसमें से 38, एक पेड़ में से 38, तो 7 पेड़ों में से हमने 266 आम तोड़ लिए। उनके बाद इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें ये पता चल गया कि हमने कितने आम तोड़े हैं और कितने आम शेष रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए शेष कितने आम रहे, 588। अब टोटल पेड़ कितने थे, 12, तो इसमें से 12 से हमने डिवाइड कर दिया तो 49 बचा। अब 49 हर पेड़ पर अभी भी आम 49 हैं, हमने वो आम नहीं तोड़े हैं, हर पेड़ पर 49 आम शेष बचे हैं, तो 49 हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ाया और फिर सेकेंड पार्ट। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप जब तक नहीं देखोगे आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक से आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और हमारा ये कि हम जो भी पढ़ाते हैं उससे आपका फ़ायदा ही हो, क्योंकि आप अगर हमारे वीडियो देखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। हम मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो बनाते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने आपको बहुत ही आसान विधि बताई जो हर बच्चा इसको आसानी से समझ जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या अच्छे से समझ में आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन पहले आप तक ही पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।